आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं त्रैमासिक जो 2023-24 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कल के पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर हमारा टोटल 3 घंटे का रहेगा और यह जैसा कि आपको पता है कि हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर 3 बजे से स्टार्ट है। तो हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे आने वाले और भी चैनल जो पेपर्स हैं उनकी वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यू डलती जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप बताए हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप को बताया है। कितने? एक रूप को बताया हुआ है। कबीर ने ईश्वर के एक रूप को बताया हुआ है। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकारा है? तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारा है। अब हम आगे देख लेते हैं। नमक का गजल में लिखे जाने वाले हर मिसरों को समूह को क्या कहते हैं? तो हर मिसरे के समूह को क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। शेर, जैसे हम शेर शायरी बोलते हैं ना, उसी तरह शेर बोलते हैं। नमक का दरोगा की कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1924 में प्रकाशित हुई थी, नमक का दरोगा। सामान्य कहानी के कितने तत्व कहे जाते हैं? तो सामान्य कहानी के 6 तत्व कहे जाते हैं। सामान्य कहानी के 6 तत्व कहे जाते हैं। वाक्य के आधार पर क्या? वाक्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? सॉरी, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। सूर्य डूब गया, इसमें किस शब्द की शक्ति है? तो क्या व्यंजना शब्द की शक्ति है इस शब्द में, सूरज डूब गया। अब इसमें अप्पू की भूमिका निभाने के लिए, क्या अप्पू की भूमिका निभाने के लिए खालिस्तान वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी? तो 6 वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी, ओनली 6 वर्ष। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संगीत के क्षेत्र में लय कितने प्रकार की होती है? तो संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो हिंदी का साप्ताहिक पत्र पहले था उतंत मार्तंड। उतत मार्तंड। अब सही जोड़ी को हम देख लेते हैं कि सही जोड़ी किस प्रकार आई है। हम तो एक एक करके जाना है, हमें तो एक एक करके जाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कबीरदास जी का। यह कथन है। सर्ग में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? सर्ग में बंधी हुई रचना को हम महाकाव्य कहते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, तो यह किसकी रचना है? सत्यजीत राय की रचना है। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना क्या कहलाता है? तो भाव पल्लवन कहलाता है। राजस्थान की रजत बूंदे, यह अनुपम मिश्र की रचना है। जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो ये मास कम्युनिकेशन है। जनसंचार का अंग्रेजी माध्यम मास कम्युनिकेशन। अब हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। एक वाक्य में उत्तर। जगत क्या देखकर मोहित हो गया? तो जगत क्या? माया देखकर मोहित हो गया। जगत माया देखकर मोहित हो गया है। कवि ने 5वां अभागा किसे बताया है? तो कवि ने 5वां अभागा स्वयं को बताया है। अलंकार की परिभाषा लिखें। क्या? अलंकार की परिभाषा लिखें। तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले क्या?
काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पंडित अलोपीदिन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर? संपत्ति का स्थायी मैनेजर जो रहता है उस पद पर नियुक्त किया है। आधुनिक हिंदी का गद्यकाल किस युग से प्रारंभ माना जाता है? तो ये किस युग से प्रारंभ माना जाता है? भारतेंदु युग से प्रारंभ माना जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह इच्छावाचक वाक्य है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है? तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है? उनकी गायन शैली, गाने की कला। अब हम देख लेते हैं सत्य असत्य के बारे में। कबीरदास ने ईश्वर को कितना माना है? यानी कि एक ही माना है। क्या यह सत्य है? कबीरदास ने ईश्वर को एक ही माना है, तो यह सत्य है। छायावादी कवियों के प्रकृति का मानकीकरण है, तो यह भी क्या है? सत्य है। दोहा और रोला शब्द मिलकर बना है। कुंडलियों से यानी जो शब्द मिलकर बनेंगे वो कुंडली कहलाएगी, तो ये क्या? सत्य है। अब हम आगे देख लेते हैं। तुम बरस लो बे ना बरसे, तुम बरस लो बे ना बरसे, इसमें यमक अलंकार है, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बंसी मुंशी बंशीधर के पिता ईमानदारी से पढ़ाते थे, तो यह भी क्या है? असत्य है। ईमानदारी से नहीं पढ़ाते थे। किसी शब्द पर विशेष बल निपात देने के लिए निपात किया जाता है, तो यह क्या है? सत्य है। अब हम देख लेते हैं दो दो अंक के प्रमुख प्रश्नों को कि वह किस प्रकार आए हैं। कबीर ने अपने आप को किसका दीवाना बताया है? या इसके अथवा में लिख सकते हैं कि कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कवि एक हैं, इनके समर्थन में क्या तथ्य दिए हैं? मीरा कृष्ण का उपासक किस रूप में मानती है? जो कृष्ण जी को उपासक मानती है वह किस रूप में मानती है और वह कैसा है? अपना घर का क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई? अगला देख लेते हैं। छायावादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में प्रयोगवादी कविताओं की दो विशेषता लिखे। दोहा छंद की परिभाषा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। मियां नासिरुद्दीन की दो विशेषताएं लिखें। मुंशी बंशीधर ने में अपना मित्र व पथ प्रदर्शक किसे बनाया है? अब हम अगला देख लेते हैं। जीवनी व आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी व आत्मकथा में अंतर लिखिए, या वाक्य परिवर्तित कीजिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसे संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ढोलक की आवाज उसे उत्साहित करती है, तो इसे प्रश्नवाचक में करना है। जैसे यह, क्या ढोलक की आवाज उसे उत्साहित करती है? वाक्य को शुद्ध करें। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो यहाँ पर सबसे हट जाएगा। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब तो इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा है? लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखें। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है? लेखन डायरी की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? लिखें। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? बताएं।
क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब हम देख लेते हैं कवि परिचय। इसमें किसी एक का कवि परिचय लिखना है, मीराबाई या कबीरदास का। तो जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक में पर लिखना पड़ेगा, इनकी 2 रचनाएं हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में मीरा जी का क्या स्थान है या कबीर जी का क्या स्थान है। लेखक परिचय में हमें प्रेमचंद और कृष्णा सोमती सोबती का किसी एक का लेखक परिचय लिखना होगा, जिसमें 2 रचनाएं, भाषा और शैली, साहित्य में स्थान। अब हम आगे देख लेते हैं 18वां प्रश्न, चरित्र सबसे बड़ा धन है, अथवा इसके अथवा में है, एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्न दीजिए। तो आप इसको पढ़कर अपने प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपको अपठित गद्यांश नहीं आ रहा है तो अपठित काव्यांश को पढ़कर निम्न के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा है प्रश्न, नूतन शब्द का पर्यायवाची क्या है, या उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखिए, अपठित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखें दिए गए गद्यांश में। अब यहाँ पर हमें प्राचार्य के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, शुल्क से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर खेल जो निबंध आता है वह 4 नंबर का हमारा निबंध आएगा। तो जिसमें जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।